Start the recording. Okay. New files. कितना देर चलेगा? We have lost. Okay. Let me revise this one. Slicing. List slicing. Okay. List slicing. Reverse dot py. Okay. So we'll create one list with the name of L. We have some elements like that 30, 40, 50, 60 like this, right? Then we are printing here. Okay. So, yeah. Now the reverse slicing. Reverse slicing and jumping is a little bit tricky. Okay. जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम में किया था ना कि स्लाइस कर रहे थे कहीं ना लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस में कर रहे थे. अब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शंस में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे इजीएस्ट है और ये इंटरव्यू में पूछ देता है कि आप रिवर्स कीजिए. रिवर्स नॉट ऑर्डर्ड. रिवर्स और ऑर्डर में डिफरेंस है. रिवर्स करेंगे मीन्स के जो लास्ट इंडेक्स पे है वो जीरो इंडेक्स पे होगा, जो सेकंड लास्ट पे है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, लाइक दैट मैनर. ओके. और ऑर्डरिंग करेंगे तो या तो सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. तो उसमें सारे एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डरिंग वो अरेंज हो जाएगा. ओके. तो रिवर्स करने के लिए हम एक रिवर्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और लिस्ट को मुझे रिवर्स करना है. तो मैं यहाँ पे एल यूज किया हूँ क्योंकि इसी लिस्ट को रिवर्स कर रहा हूँ. ओके. क्योंकि ये मैंने जो एलिमेंट्स लिया है वो अरेंज एलिमेंट है 10, 20, 30, 40. मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से ऐड कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो. ओके. नाउ जो एलिमेंट है लिस्ट में वो अरेंज नहीं है. अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करने के लिए जो इजीएस्ट मेथड है कि डबल क्लोन यूज करेंगे -1. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो लिस्ट है स्टार्ट होगा -1 से और टिल द मीन्स ये मूव कर देगा राइट टू लेफ्ट. ओके. तो यहाँ पे मैंने और -1 किया. ओके. इसमें तीनों स्टेप्स हैं, स्टार्ट, एंड एंड जंप. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जंप क्या हो रहा है, अगर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं तो स्टार्ट फ्रॉम -1 इंडेक्स. ओके. एंड बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू द लास्ट इंडेक्स, स्टॉप एट द लास्ट इंडेक्स एंड जंपिंग विथ -1. तो अगर मैं -1 से जंप करा रहा हूँ -1 तो -1 और प्लस -1, what will happen here, it will be -2, then -1 plus -1 plus -1 -3. और ये कब तक चलेगा, टिल एंड तक चलेगा. ओके. तो इस केस में क्या होगा कि -1 से स्टार्ट होगा तो -1 पे कौन सा एलिमेंट है, 60 है. उसके बाद -2 पे 50 है, -3 पे 40 है, -4 पे 7 है. इस तरीके से द लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 10 होगा. यहाँ पे जैसे ही लास्ट इंडेक्स इसको मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा तो एलिमेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. और स्टॉप होने के बाद वो रेव में ये स्टोर हो जाएगा. अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ रेव, तो क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स ये शो करेगा. थोड़ा सुन गया रिवर्स. ओके. नो रोटी तो बना के ला दो. This is -1. I think it is taking -1. What is happening here? The type error set is object is escape table list of list. Just a minute. Print L of index -1. Oh my god, sorry, it's a mistake of me. This was the set I have created. For the list symbol is a big bracket. Now if I run this one, you can see here this is reversed element. You can store this value in a array list of -1 and print. यहाँ पे रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स. Okay, so this is the reverse. Okay, so reverse means
60. And now what we can do, we have the one example, palindrome. एक हमेशा ये पूछा जाता है कि चेक दैट द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट. पैलिंड्रोम मींस कि अगर हम उसको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, मतलब कि अगर उसको लेफ्ट टू राइट लिखता हूँ जैसे मैडम, और इसको फिर लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये मैडम ही होगा. तो दैट इज व्हाट द पैलिंड्रोम, है ना. तो इस तरीके का अगर हमें चेक करना है तो बहुत ही इजी है. मैं यहाँ पे एक ये इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस डॉट पी ये हैंडल कर लेता हूँ. राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एनी स्ट्रिंग एंड चेक a string given a string is palindrome or not. तो मैं यहाँ पे एक str इनपुट करा लेता हूँ और इंटर एनी स्ट्रिंग कर लेता हूँ. इंटर एनी स्ट्रिंग, ओके, और चेक करता हूँ कि इफ st इक्वल्स टू st ऑफ यहाँ पे -1, यानी कि अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ और वो सेम है, तो मैं क्या यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट दिस फंक्शंस st is palindrome, else is not palindrome. ओके. अब अगर इसको मैं रन कराता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ मैडम, तो मैडम इज ए पैलिंड्रोम. अगर आप इसको राइट साइड से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से लिखते हैं, मैडम लिखे, राइट. अगर मैं इस देता हूँ काइट, ठीक है, काइट इज नॉट ए पैलिंड्रोम बिकॉज रिवर्स कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं है. तो दिस इज व्हाट द, ये समटाइम्स ये पूछते हैं इंटरव्यू में. तो लिस्ट के थ्रू द लिस्ट बहुत इजीली हम लोग पैलिंड्रोम का स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का एग्जांपल देख सकते. ओके. नाउ थोड़ा सा इसमें जो लिस्ट की स्लाइसिंग है रिवर्स में, वो आपको चेक करना देखना ये पड़ेगा कि बेसिकली जो मिस्टेक करते हैं वो जंपिंग में मिस्टेक करते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, 20 देता हूँ, 30 देता हूँ, 40 देता हूँ, ठीक है, और मैं ये लिखता हूँ कि एक न्यू लिस्ट कर देता हूँ. लिस्ट में मैं बोलो एल को मैं एल से स्लाइसिंग कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया -1, यानी कि 40 से लेकर के 30 तक मैं अगर यहाँ पे देता हूँ -2 और -1 का जंप देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट कीजिए न्यू लिस्ट, ठीक है, 40. क्योंकि ये -2 है, आपको पता है कि इंड जो होगा, अगर मुझे 30 को भी शो करना है तो एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा इंडेक्सिंग. अदरवाइज जंपिंग में स्टॉप में क्या होता है, ऑलवेज -1 होता है, ठीक है. 43. अब यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक जो करते हैं वो ये कि -1 से -3 गया और फिर यहाँ पे जंप करा देते हैं +1. लाइक अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो मिस्टेक करते हैं. फिर वो आप बोलेंगे कि आउटपुट नहीं आया, तो बेसिकली क्यों नहीं आता है, यहाँ पे देखें. अब ये क्या होगा कि अगर मैं न्यू लिस्ट में दूंगा तो ये ब्लैंक आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट, राइट. क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि -1 से -3 करो और जंप करो 1, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, -1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, = 0, यानी कि ये इंडेक्स 0 पे ले जा रहा है, ठीक है. और मैंने बोला कि -1 से स्टार्ट करो और ये 0 पे जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं -1, तो -1 0, ये कंफ्यूजिंग है. इसलिए अगर हम रिवर्स ले रहे हैं तो हमें जंप भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस में ही जंप करेंगे, तब ये कैलकुलेट होगा और निगेटिव में जंप होगा. एक और मिस्टेक जो होता है स्लाइसिंग में, वो पॉजिटिव नंबर के साथ होता है. ओके. पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मैं न्यू लिस्ट 2 देता हूं और लिस्ट को करता हूं और मैंने यहां से 0 to 2 कर दिया, राइट. अब 0 to 2 कर दिया तो क्या होगा, ये 20 हमें शो करेगा, राइट. न्यू लिस्ट 10 20 इट इज राइट. बट अगर मैं यहाँ पे -1 का जंप कराता हूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये न्यू लिस्ट 2 में क्या हो जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा. तो ये आपको ये मिस्टेक नहीं करना है स्लाइसिंग में. ओके. नाउ अब लिस्ट में हम लोग, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी होता है, लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट एग्जांपल. क्योंकि लिस्ट जो है, मैं इसलिए इसके सारे पैटर्न्स आपको बता दे रहा हूं ताकि जब हम लोग टपल्स में जाएंगे या डिक्शनरी में जाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. इसीलिए सारे पैटर्न्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. अब लिस्ट के अंदर लिस्ट का मतलब क्या है, नेस्टेड लिस्ट नाम का एक वेरिएबल्स बनाता हूं मैं, नेस्टेड लिस्ट, राइट. ये हमारा 10 हो गया, 70 हो गया, 30. अब इसके अंदर एक और लिस्ट में बना रहा हूं. यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग टाइप का बना लेता हूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड देन कोलकाता. उसके बाद यहाँ पे मैं इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ
ले लेता हूँ ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड नन। नाउ अब ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है, जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है, वो नेस्टेड है किसके अंदर, न्यू नेस्टेड लिस्ट वेरिएबल्स के अंदर। ये पार्ट जो है, ये पूरा कंप्लीट जो है वो आपका नेस्टेड है। अब अगर सपोज कर ले कि कोई अगर आपसे बोलते हैं कि दिल्ली को प्रिंट कराओ, ओनली दिल्ली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेस्टेड लिस्ट और सिंपल। ये नेस्टेड लिस्ट का जो पहले तो मैं यहाँ पे इसको इंडेक्सिंग करूंगा 0 1 2, और ये कंप्लीट ये जो लिस्ट है वो 3 पे है। अगर मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो ये क्या फिल्टर होकर के आएगा, ये अगर आप इसको प्रिंट करते हैं 3 को, तो ये दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये जो इनर जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करेगा। ओके, बट हमें अगर दिल्ली करना है तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि थर्ड वाले के 0 पे अगेन इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड द लिस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के बाद इसको अगर दिल्ली का करना है तो इस लिस्ट का अलग से इंडेक्स स्टार्ट होगा, और ये दिल्ली 0 पे होगा, मुंबई 1 पे होगा, चेन्नई 2 पे होगा, कोलकाता 3 पे होगा। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 0। अब ये अगर मैं रन करता हूँ तो ये मुझे दिल्ली डिस्प्ले कर देगा। दिस इज वाइट द नेस्टेड लिस्ट में 1 लेता हूं, इसके अंदर मैं इस तरीके से भी ले सकता, 2 डायमेंशनल एरे ये कर आप कह सकते इसको। अब इसमें अगर आप प्रिंट करेंगे नेस्टेड लिस्ट 1 ऑफ 0, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, 1020 लिस्ट रिटर्न करेगा। ओके, 1020 का। अब अगर आपको प्रिंट नेस्टेड लिस्ट 1, और मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि 0 2 3, अगर मैं अगर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 5 6 आ गया, और मैं यहाँ पे 1 2 3 और जंप 1, तो क्या आएगा 1 2 3 6। ओके, 24 मुझे 20 30 50 1 3 में 0 करना है, 0 ऑफ 1 ऑफ। ये मैं करना चाह रहा हूं कि मैं हर एक ये 20 40 एंड 60 जंप 1 0 टू 1 0 टू 3 1 टू 3 0 है, 3 तक थर्ड पे जाएगा ये। ओके, ये 0 1 1 एक ही 10 20 10 20 दिख रहा है। मैं 3 कर रहा हूँ, 3 2 0 1 2 3, 0 से पहले का 1 है, 1 से स्टार्ट करेगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा। 0 पे ये दिखा रहा है 0, और ये 1 हमारा है, राइट। ये भी इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ये देता हूँ तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, नेस्टेड लिस्ट 0 में 20 1 1 ये रिटर्न करना है, राइट। तो मैं ये 1 रीड कर रहा हूँ, तो 1 1 1 सॉरी, वाई इट इज रिटर्निंग में दिस 1। मैंने इसे 1 बोला तो 0 1 सबका 1 हमें रिटर्न करना है। ओके, 1 पोजीशंस पे। ओके, 0 2 3 और उसका 1, दैट इज 34 30 एंड 40। 0 2 0 मैं यहाँ पे दे दिया 0 2 1 30 41 इट इज शोइंग व्हाट 30 0 से मैंने यहाँ से इसको जीरो, मैं इसे बोला 0 से रिटर्न करो 0 का 1। ओके, इस जस्ट मिनट मैं इसे कहता हूँ 0 का 1 रिटर्न करो, तो 20 रिटर्न करना चाहिए, राइट। 20 रिटर्न किया। अब इसे मैं बोलता हूँ 0 से ऑल, तो 30 एंड 40 30 40 भाई इट इज रिटर्निंग 30 40 शुड रिटर्न 20 और 40 एंड 60 it should return 40 just a minute ले नो इट्स दिस वन। ये नंपाई में, नंपाई के एरे में ये बहुत अच्छे से मतलब कि ये रिटर्न हम लोग यूज करते हैं, एलओसी आई एलओसी, उससे वो रिटर्न कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिस्ट में ये कोशिश कर रहा हूँ
कि जंप कराऊं, तो मैंने यहाँ पे 0 से 1 of 140 एंड 2 of 1 इट इज रिटर्निंग में 50। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 0 से स्टार्ट करूँ 3 और हाँ यार, इट शुड रिटर्न मी द राइट वन। इट इज रिटर्निंग में द 30 एंड 40। 30-40 रिटर्न नहीं करना चाहिए बेसिकली, ये 20 रिटर्न करना चाहिए, 40 एंड 60 लॉजिकली 24। बिकॉज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 0 to 3 कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न कर रहा है कंप्लीट मेरा लिस्ट, राइट। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ कि आप उसके हर एक के फर्स्ट वाला रिटर्न करो फर्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि 0 वाले इंडेक्स पे 1 का रिटर्न करो, 2 का 1 पे, बट ये रिटर्न कर रहा है 30-40। दैट इज कंफ्यूजिंग। ओके, लेट अस सी लेटर। तो नेस्टेड में अभी कॉम्प्लिकेटेड ये हो जा रहा है, तो मैं इस तरीके से किसी भी एक एलिमेंट्स को सर्च करना होगा तो यहाँ पे डबल डायमेंशन सारे यूज करना होगा। ओके, इस तरीके से। अगर ये 3 डायमेंशन होगा तो आप 3 डायमेंशन यूज कर सकते हैं। ओके, 4 डायमेंशन होगा तो 4 इंडेक्स सारे यूज करेंगे। नाउ हमने यहाँ पे स्लाइस का कर दिया था और फंक्शंस वगैरह हमने देख लिया था। ओके, नाउ इसके 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 जस्ट अपोजिट है फंक्शंस हो गया। अब एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड करता हूँ यहाँ पे टपल्स। ओके, न्यू फाइल्स, यहाँ पे टपल्स डॉट टीएक्सटी। देखिए टपल्स जो होता है उसका सिंबॉलिक स्ट्रक्चर जो होता है ये है। टपल्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होता है। इसका कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट किया था वैसे यहाँ पे टपल यूज कर सकते हैं। ओके, टपल बाय नेचर क्या होता है, टपल जो बाय नेचर होता है ये इसकी वैल्यू चेंजेबल नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है मीन्स इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है मीन्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ओके, अब ये टपल कैन टपल कैन हाफ लिस्ट। ओके, तो ये टपल्स जब बनाएंगे तो बनाने का जो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है इस वाले से ये पहचान होगा। टपल जो है उसका कंस्ट्रक्टर टपल है, टपल इम्यूटेबल है मींस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। क्रिएटेड जो होगा, क्रिएटेड टपल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, दैट इज ये ज्यादा बेहतर होगा, क्रिएटेड टपल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। ओके, जो एक बार हमने टपल्स को बना दिया, ओके, और उसके बाद उसके वैल्यू को चेंज करने जाएंगे तो वो चेंज अलाउ नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे देखता हूँ मैं, टॉप डॉट पी वाई एक हमने बनाया है और एक टी हमने दिया है और यहाँ पे एक सी, अच्छा स्लाइसिंग यहाँ पे। ओके, द एलिमेंट ऑफ टपल इज reached or accessed by index, and the tuple also follow the same rule like elements negative and positive index followed. Okay, tuple supports slicing as well. Okay, तो हमने यहाँ पे मैंगो बनाया है, मैंगो है, एप्पल है, सब बना प्रिंट कराएं टी को, ओ इट विल डिस्प्ले। ओके, इसके जो इसका टाइप अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे टाइप शो कर सकते हैं टी से। ओके, दिस इज ए टपल क्लास। ओके, अगर कोई वेरिएबल्स है जैसे लिस्ट है, लेते सपोज एक हमने लिस्ट बनाया 10 20 40 और यहाँ पे T1 है और इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यूज करेंगे टपल एल, प्रिंट टाइप T1 एंड प्रिंट वैल्यू अगर हमें देखना है तो प्रिंट T1। ओके, ये टपल में कन्वर्ट हो गया, मैंने लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, टपल में। तो दिस इज द, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ओके, दिस इज व्हाट द कंस्ट्रक्टर टपल, जो कि किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर देगा। वाइस वर्सा, जैसे लिस्ट के लिए लिस्ट में भी लिस्ट को पैरेंथेसिस के यूज करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर है और वो किसी भी दूसरे वेरिएबल्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे टपल्स है, टपल्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करेंगे, इंडेक्स दोनों ही आपको सपोर्ट करेगा। न्यू फाइल टपल इंडेक्स डॉट पी वाई। ओके, अगर मुझे एक्सेस करना है T0 करेंगे, एक्सेसिबल देखिए मैंगो है,
ओके तो ओके तो इन सिमिलर फैशन जैसे हमने स्लाइसिंग किया है लिस्ट का, वैसे ही आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हमने रिवर्स करना है ये पूरे टपल्स को, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, इंडेक्सिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं बिग ब्रैकेट्स, और ये लिस्ट अगर आप करेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है देखें, पहले इधर बनाना था, बनाना स्टार्ट में आ गया एप्पल मैंगो। ओके, आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, प्रिंट टी ऑफ 0 to 2, तो यहाँ पे मैंगो एंड क्या शो करेगा, मैंगो एंड एप्पल। ओके, तो जिस तरीके से हमने स्लाइसिंग किया था लिस्ट में, उसी तरीके से टपल में भी आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। निगेटिव स्लाइसिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव स्लाइसिंग कर सकते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। अब आप हम लोग यहाँ पे जो बेसिक फंक्शंस है वो देखते हैं टपल के साथ। टपल फंक्शंस डॉट पी वाई, बेसिकली हमने यहाँ पे टपल लिया है, और टपल में अगर हम टपल चूंकि इम्यूटेबल है तो इंसर्ट अपेंड एक्सटेंड वगैरह यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने लिस्ट में इंसर्ट किया था, यहाँ पे अपेंड कर नाम का कोई मेथड नहीं है। मीन्स जो भी इसके नेचर को चेंज कर दे, टपल के बिहेवियर को चेंज कर दे, वैसा कोई भी फंक्शन सपोर्ट नहीं करता है। आप यहाँ पे टपल के साथ देख सकते हैं कि कौन कौन सा मेथड है। इंडेक्स आप कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एल्स आपको ऐड एक्सटेंड इंसर्ट आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लेंथ चेक कर सकते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ द टपल, तो काउंट करके बताएगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। ये लेंथ बताता है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। ओके, इंडेक्स किसी भी वैल्यू के इंडेक्स को जानना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं टी डॉट इंडेक्स, और किसका एस टी आर देखें, यहाँ पे वैल्यू में एस टी आर है, तो मैं यहाँ पे मैंगो देता हूँ, मैंगो का इंडेक्स बता देगा कि ये किस इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बनाना का इंडेक्स चेक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं यहाँ पे बनाना। ओके, नेस्टेड टपल्स आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेस्टेड टपल्स यूज करते हैं, यहाँ पे नेस्टेड टपल्स देखते हैं। फ्रूट्स है मैंगो, इसके अंदर मैं यहाँ पे बाबा पपाया ऑरेंज, उसके बाद एज इट इज पेयर्स, और अगर आप प्रिंट करते हैं फ्रूट्स को, दैट इज दिस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे सिमिलर फैशंस में जैसे हमने लिस्ट में किया था, फ्रूट्स को अगर मैं 1 यहाँ पे करता हूँ तो गुआवा पपाया ऑरेंज दिखाएगा, राइट, गुआवा पपाया ऑरेंज। ओके, उसी तरीके से सिमिलर फैशन अगर मैं यहाँ पे अगर पपाया को देखना है तो 1 of 1 हमें करना पड़ेगा, एंड दिस विल रिटर्न मी द पपाया। ओके, और एक यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, कि अगर मैंने यहाँ पे फ्रूट्स दिया है फ्रूट्स 1, ओके, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ छोटा सा लेता हूँ फ्रूट्स 1, ये हमारा है एप्पल, एंड उसके अंदर लिस्ट हमने डाल दिया है, नेम डाल देता हूँ, सिटी नेम कोलकाता, दिल्ली एंड हैदराबाद। ओके, नाउ आपसे आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि कोलकाता को क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, कोलकाता को मैं चेंज कर सकता हूँ विद मुंबई। यस, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज, बिकॉज ये टपल के अंदर है, तो हम यहाँ पे कोलकाता को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लिस्ट है वो टपल्स के अंदर है, तो लिस्ट के हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो देख किस तरीके से करेंगे, फ्रूट्स 1 of 1 of 0 = मुंबई। ओके, प्रिंट आप कराएं फ्रूट्स 1 को, तो आप देखेंगे कलकत्ता से वो मुंबई हो गया। बट अगर मैं एप्पल को अगर चेंज करना चाहता हूँ पियर से, तो वो पॉसिबल नहीं है। इक्वल्स टू पियर्स, पियर ये नहीं होगा, एरर आ जाएगा कि आप वी कैन नॉट मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द, ठीक है, टपल कैन नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। ओके, तो आइटम असाइनमेंट ये नहीं हो सकता है, इवन इसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, इंसर्ट अपडेट भी नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट द टपल। ओके, आज एक ही सेशन ले रहा हूं मैं। ओके, कल से इंशाल्लाह हम लोग